नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दीपावली का त्यौहार करीब है और इसको लेकर एक संशय बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 को, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग मत है। और मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ, रामनगरी अयोध्या में, और ऐसे में अयोध्या के तमाम विद्वान साधु संत हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों का जो संशय उसको दूर करने की कवायद करेंगे कि आखिर क्या है, किस दिन हम दीपावली मनाएं। और ये हर त्यौहार जो 2 दिन पड़ जाता है उसको लेकर जो संशय मन में होता है तमाम भक्तों को, उसको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम जो संत महात्मा जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। हमारे साथ आचार्य श्रवण कुमार मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता गुरुकुल महाविद्यालय। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजू दास जी हैं, महंत हनुमानगढ़ी के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आचार्य धर्म प्रकाश जी हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कृष्णकांत दास जी हैं, संत हनुमानगढ़ी जी का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आचार्य श्रवण कुमार मिश्रा जी, तो आप पत्रा भी खोलें और चीज़ों को क्लियर करें कि दीपावली कब मनाई जाए, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है कि 31 को भी पड़ रहा है, 1 को भी पड़ रहा है। तो चीज़ों को आप स्थितियाँ क्लियर करें, क्या ग्रह नक्षत्र है, क्या उदया है, क्या अमावस्या, थोड़ा इसको क्लियर करें आप। सर्वप्रथम हम पहले भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर हम अपने वक्तव्य का आरंभ करेंगे। तो एक श्लोक में सुना रहा हूँ राम जी के विषय में। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रया। इसमें 7 विभक्तियाँ हैं। और श्री राम जी को प्रणाम करते हुए, इस पुण्य शैला भगवती श्री वासिष्ठी सरजू जी को प्रणाम करते हुए, और इस प्रकार मैं बताना चाहता हूँ कि जो दीपावली का पर्व है, ये पर्व जो है वास्तविक 31, क्योंकि हमारे पास देखिए महावीर पंचांग है और हमने और भी सारे पंचांगों का हमने जो है अध्ययन किया है और देखा है उसमें। तो इसमें जो दीपावली का पर्व होता है, इसके नियम ये है, 2 नियम हैं। एक नियम है कि प्रदोष बेला होनी चाहिए। अगर जो प्रदोष बेला में अमावस्या होनी चाहिए, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि अर्धरात्रि, कम से कम अर्धरात्रि तक ये जो है अमावस्या होनी चाहिए। वही दीपावली का पर्व माना जाता है। जैसा कि इसमें हमने प्रमाण भी सब पंचांगों से और सबसे हमने ले रखा है कि प्रदोष काल में करना चाहिए, क्योंकि लिखा है। और प्रदोष काल कहते हैं कि त्रिमुहूर्ता प्रदोषा स्यात्, हाँ, भानावस्तम गते शति, कि 3 मुहूर्त का प्रदोष होता है। प्रदोष काल कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके 3 मुहूर्त तक प्रदोष काल माना जाता है। अगर सूर्यास्त के 3 मुहूर्त तक अगर अमावस्या है तो उसी दिन मान लिया जाता है। ठीक है, अमावस्या वाले आएंगे। राजूदास जी, तो ये जो संशय बना हुआ है कि 31 को मनाया जाए, 1 को मनाया जाए, तो अयोध्या के तमाम जो साधु संत हैं, किस निर्णय पे आप लोग पहुंचे हैं कि कब मनाई जाए दीपावली? पहले तो मैं पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। और दीपोत्सव का, दीपावली का त्यौहार 1 दिवसीय त्यौहार नहीं। आप देखिए कि हम लोग 1 महीने तक दीपदान, पूरे कार्तिक मास भर दीपदान करते हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम समाज की जो तमाम कुरीति थी, जो कुप्रथा था, उसको समाप्त करने के बाद, दुष्टों के संहार करने के बाद, सनातन संस्कृति मर्यादा के स्थापित करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के साधु संत, नर नारी, ऋषि मुनि, महात्मा, अयोध्यावासी खूब रंगोली बनाकर, दीप मालिका सजाकर खूब पटाखे छोड़ते हैं, खूब दीप जलाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं और 56 प्रकार के भोग लगाकर खूब अन्नकूट मनाते हैं। तो इसके नाते हमारे यहाँ कोई संशय नहीं है। पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा है कि 31 तारीख को ही हम लोग दीपावली मना रहे। और मुझको लगता है, मुझको काशी के भी विद्वान से बात हुई, मुझको मथुरा जी के ही विद्वान से बात हुआ, मुझको महाकाल के भी विद्वान से बात हुई। सब ने कहा कि 31 को ही हम लोग मना रहे हैं। अयोध्या 31 को दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीपावली के कार्यक्रम मना रहा है। इसके नाते सबको 31 को ही मनाना चाहिए। किसी भी प्रकार कोई भ्रांति नहीं है।
और ये 5 दिवसीय त्यौहार है। 5 दिवसीय त्यौहार में लोग आज से ही मनाना शुरू कर देते हैं। कल हम लोग नरक चतुर्दशी को खूब हनुमान जी के जन्मोत्सव और दीपोत्सव मनाएंगे। परसों दीपावली मनाएंगे, फिर हम अन्नकूट मनाएंगे, भैया दूज मनाएंगे। तो हम लोग लगातार यह पर्व मनाते रहते हैं। ये 5 दिवसीय जो है पर्व है, किसी एक दिन का नहीं है। इसके नाते 31 को हम लोग मना रहे हैं, 31 को आप लोग भी मनाइए। देखिए 31 तारीख को है ये, जैसा कि राजू दास ने बताया, चाहे वो काशी के विद्वान हो, मथुरा का सबसे बात किया। हमारे साथ आचार्य प्रेम प्रकाश जी भी है। आचार्य जी, चूंकि अयोध्या में है, माना जाए जब प्रभु श्री राम, कुर्सी थोड़ा आगे कर लीजिए, जब प्रभु श्री राम आए थे तब जो है अयोध्या, और आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो आपने ग्रह नक्षत्र पंचांग देखा, उसमें वो क्या कहता है इस बार? देखिए, हम लोग शास्त्र के अनुसार चलते हैं जी, शास्त्र। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। और ज्योतिष जो है 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र भी मुख्य रूप से माना जाता है। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, पूज्य महाराज श्री बैठे हुए हैं, और अयोध्या के समस्त धर्माचार्य, चाहे गृहस्थ हों, चाहे विरक्त हों, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, 31 तारीख को ही दीपोत्सव और दीपावली मना रहे हैं। जैसे भगवान का जन्म मनाया जाता है, उसकी एक तिथि निहित होती है, उसका उत्सव महीनों तक चलता है। उसी प्रकार लेकिन उसका एक नक्षत्र होता है, उसकी एक बेला होती है, उसका एक मुहूर्त होता है। जैसे विशेष मुहूर्त होता है, दीपावली का पूजन कितने समय करना चाहिए, उसकी एक विशेष बेला हो, प्रदोष काल बेला गुरुजी ने बताया। तो 31 तारीख को ही मिल रही है। दूसरे दिन आपको जो है अमावस्या केवल मध्याह्न सायंकालीन 5 बजे तक स्पर्श कर रही है। प्रतिपदा में हम दीपावली का पूजन कैसे करेंगे, लक्ष्मी का पूजन कैसे करेंगे? कुछ समय वर्तमान में तिथि देखी जाती है, कभी उदया तिथि देखी जाती है व्रताधिकारियों में, हमें उदया तिथि देखना चाहिए। जैसे प्रदोष काल में प्रदोष व्रत महिलाएं रखती, उसमें प्रदोष में त्रयोदशी चतुर्दशी देखी जाती है। हम अग्निवास यज्ञादि कर्म करते हैं तो उसमें वर्तमान तिथि हम देखते हैं। अग्निवास निकालने के लिए वर्तमान तिथि की गणना हम करते हैं, तब अग्निवास को निकालते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है, इसलिए दीपावली के दिन अमावस्या तिथि का महत्व है। वर्तमान में एकादशी 31 तारीख को अमावस्या मिल रही, हम लोग 31 को ही सर्व लोग मनाएंगे। देखिए अयोध्या के तमाम संत बता रहे हैं कि 31 को ही। कृष्णकांत दास जी, ये हर त्योहार को लेकर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अभी देखिए जब अष्टमी का हम लोग मनाने में, तब भी था कि 2 दिन पड़ रहा है, तो उसमें भी लोग थोड़ा सा संशय में थे कि कब किया जाए त्योहार। ये 2 दिन का जो चल रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को सादर जय श्री राम। और जैसा कि दीप का पर्व है, तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम सत्व बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। आज भगवान धन्वंतरी का दिन है, आज धनतेरस है, तो सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी की जो शुभ दिन है, तो ऐसे धनतेरस की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्वंतरी देव जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, वो आप सभी को निरोग करें, स्वस्थ रखें। क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि इस वजह करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा मन स्वस्थ रहे। तो मन को स्वस्थ करने के लिए पहली बात तो हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न है उसको हमको दूर करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आपका ये प्रश्न है कि दीपावली 31 को कि 1 को, तो हमारे श्रेष्ठ जन यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व आचार्य जी हैं, पूज्य हमारे महान जी श्री राजू दास जी हैं। तो निसंदेह 31 अक्टूबर को ही हम सभी दीपावली उत्सव बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीपावली जो है ये दीप का त्यौहार है, दीप जगमगाते हैं रात में, और जो कि साधकों के लिए ये दिन श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि इसमें जो एक लग्न होता है, सिग्न लग्न, उसमें जो हमारी साधना के क्षेत्र के लोग हैं, जो हम साधक हैं, उसको लिए हमारे एक टाइम पीरियड बटा होता है। जैसे कि आपकी 31 तारीख की रात्रि को 12:55 से लेकर के 3:15 बजे तक का जो सिग्न लग्न है, ये साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इस वजह से सर्वप्रथम हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करने के बाद जो वो लग्न होती है, जो वो बेला होती है, वो साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो साल भर हम करते हैं, जब तब करते हैं, उससे जो फल मिलता है वो एक रात्रि में हमको मिल सकता है। हाँ, साधना पे बात करेंगे। आप प्रदोष की बात कर रहे थे आचार्य जी, उसको जरा आप विस्तार से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ समस्त जो दर्शक लोग हैं या हमारे जो देशवासी हैं, बताना चाहता हूँ कि प्रदोष एक काल माना गया है, एक माना गया अर्धरात्रि। तो प्रदोष काल जो मैं बता रहा था कि 3 मुहूर्त का होता है। सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त होता है, मुहूर्तम घटिका द्वयम, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। तो 2 घटी मतलब हुआ 6 घटी। 6 घटी का मतलब हुआ 2 घंटा और 24 मिनट। हाँ, अगर सूर्यास्त के बाद 2 घंटा 24 मिनट अगर ये अमावस्या होती तो हम लोग दूसरे दिन ही मनाते। लेकिन संयोग क्या है कि 1 तारीख को अमावस्या 5:12 सायं समाप्त हो रही,
हमने पंचांग को नोट किया है। तो 5:12 समाप्त हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है 5:32 पर। इसलिए सूर्यास्त के काफ़ी पहले अगर ये प्रदोष काल को भी अगर ले लेती पूरा अमावस्या, तो हम 1 तारीख को मना लेते हैं। लेकिन प्रदोष का स्पर्श भी नहीं हो रहा है, तो ना तो प्रदोष का अर्धरात्रि की बात छोड़ दो। अच्छा, कुछ उदया तिथि को लेकर कंफ्यूजन, उदया तिथि है इसलिए एक को मानना पड़ेगा, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा जो जिसे लोग नहीं जानकार हैं पूरा, क्योंकि आजकल सब लोग धर्म की चर्चा करते हैं, तो जिनको नहीं ज्ञान वो भी कुछ बोलने का प्रयास कर देते हैं। तो जब नहीं ज्ञान है और कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सास के अलग अलग नियम है, कौन उदया तिथि मानना चाहिए, कौन मध्याह्न व्यापनी। कुछ व्रत होते हैं कि उदय कालिक होते हैं, कुछ पर्व होते हैं जो मध्याह्न व्यापनी तिथि होनी चाहिए, सायं व्यापनी। तो अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन लोग इसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो निर्णय करना एक अलग बात हुई, सही निर्णय करना। और कहीं कहीं कुछ लिखा है तो उसको समझना चाहिए, ये किस व्रत के लिए, किस व्रत के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक शीघ्रबोध ग्रंथ है, वो जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें बताया गया, उस काशीनाथ भट्टाचार्य का लिखा हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि दीपोत्सवस्य बेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर्बुधैस्त्याज्या यथा नारी रजस्वला। उन्होंने ये कहा है कि दीपोत्सव की जो बेला होती, प्रदोष बेला, उस बेला में अगर प्रतिपदा दिखाई पड़ जाए तो विद्वानों द्वारा वो त्याज्य है। जैसे रजस्वला नारी त्याज होती, उस समय अवशिष्ट मानी जाती है उस समय, उसी प्रकार से वो दीपावली के लिए त्याज हो जाती है। इसलिए किसी प्रकार भी 1 तारीख को दीपावली से धन धान की हानि होगी, लिखा भी है। ये क्लियर हो गया। आएंगे महाराज, कुछ हमारे धर्म सभा में और मेहमान जुड़ रहे हैं। यानी अब 1 तारीख वाला जो कंफ्यूजन था यहाँ पे से दूर हो रहा है। लेकिन राजदास जी, आपसे भी सवाल है कि हर त्योहार में ये हो रहा है कि 2 दिन पड़ रहा है, 2 दिन पड़ रहा है, क्या ग्रह नक्षत्र अफेयर है ये? नहीं, मैं जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको धर्म शास्त्र के ज्ञान नहीं, लेकिन आपके बीच में हम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं बोल दिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आप निवेदन करूंगा, सभी जितने भी हमारे पंचांग निर्माता पूज्य आचार्य हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि एक आपस में बैठकर सभी पंचांग बनाने वाले जितने आचार्य बंधु हैं, एक निर्णय लेने के बाद आपस में बैठकर तय कर लिया जाए कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। इसके नाते हम एक दिन ही इसको तय करते हैं, इस डेट में ही मनाने से दोनों चीज मिल जा रहा है। जैसे आपने उदया तिथि की वर्णन किया, तो ढेर सारे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि कुछ त्योहार हमारे ऐसे हैं कि उदया तिथि को भी लेकर चलते हैं, और कुछ ऐसे भी त्योहार हैं कि मुहूर्त को लेकर चलते हैं। अगर हम जन्माष्टमी में उदया तिथि को लेकर चलेंगे तो हम जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। नक्षत्र होना अति आवश्यक है कि स्वाति नक्षत्र होना ही चाहिए। तो इसके नाते उसको हम उदया तिथि लेकर चलेंगे तो कैसे चलेगा? तो पूज्य आचार्य जी ने कहा कि ढेर सारे हमारे त्योहार हैं जो उदया तिथि को लेकर भी चलेंगे तो मान्य है, उदया तिथि को नहीं लेकर चलेंगे तब भी मान्य है। इसके नाते 31 तारीख को ही सर्वसम्मति से, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि हमने काशी के लमसम 8 से 9 विद्वानों से बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, हम लोग 31 को मना रहे हैं, जिसमें 2 ने कहा कि नहीं हम 1 को मना रहे हैं। फिर हम पहुंचे मथुरा में 5 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा 31 को मना रहे हैं। 1 लोगों से वार्ता हुआ, उन्होंने कहा 1 को मना रहे हैं। हम फिर पहुंच गए महाकाल की नगरी उज्जैन, वहां हमने वार्ता किया 9 लोगों से, सबके सब ने कहा कि हम 31 को मना रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आभार व्यक्त करता हूँ चैनल के उन लोगों को, खूब चलाया गया कि दीपावली में मतभेद, हम 31 को मनाएं कि 1 को मनाएं, 31 को मनाएं, 1 को मनाएं। तो हम लोगों को बोलते हम लोगों को कहते हालत खराब हो गई कि नहीं भाई 31 को ही हम लोग मना रहे हैं, आप लोग भी 31 को ही मनाइए। और इसीलिए अयोध्या में आज इंडिया डेली ने ऐसी धर्म सभा लगाई, इसमें तमाम विद्वान, प्रकांड विद्वान हमारे साथ हैं। इस धर्म सभा को एक और प्रकांड विद्वान ने ज्वाइन कर लिया है, उनका सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं और इसके बाद उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर ऐसे संशय क्यों बन रहा है। हमारे साथ श्याम दास जी हैं, ये भी महंत हैं। श्याम दास जी, धर्म सभा हमने बुलाई इसीलिए कि दीपावली को लेकर लोग संशय में है कि 31 को मनाएं कि 1 को मनाएं, तो इसीलिए हम आज सभी विद्वानों को बुलाए हैं। तो कब मनाई जाए, क्या? देखिए, मेरा मत बिल्कुल अलग है और बड़े बड़े विद्वान हैं, इनकी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। और देखिए, कोई मतांतर बिल्कुल नहीं है।
मतांतर इसलिए है कि कुछ लोगों को वास्तविक में हिंदू धर्म के विषय में, वास्तविक जो अपने आप को कहते हैं हिंदू, 100 करोड़ हिंदू हैं, उसमें 100 करोड़ में से कितने लोगों के अपने धर्म के बारे में वास्तविक पता ही नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, कई लोग कहते हैं हमारे धर्म में 33 कोटि देवता है, हम भिन्न भिन्न देवताओं को मानने वाले हैं, लेकिन जब आप सिद्ध स्तर पर जाइएगा, सबसे ऊंची स्तर जो साधना की होती है, वहाँ पे सारे आचार्य पूर्वाचार्य हमारे सब एक मत रहे हैं। रही बात कि उदया तिथि और महाराज जी ने जो कहा कि 31 की बात, तो बिल्कुल सही बात है। आचार्य जी ने भी अभी कहा कि कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो रात में, जैसे जन्माष्टमी है और जैसे ये लक्ष्मी पूजन आदि का विषय है। तो उदया की जहाँ तक बात रही, उदया में केवल स्नान दान व्रत के पर्व कहे जाते हैं। और मतलब लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत प्यारी बात कहूँगा, बहुत प्यारी बात कहूँगा। मैं कहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि मैं 31 को मनाऊं कि 1 को मनाऊं, तो मैं कहता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं, तुम बटो नहीं, तुम दोनों दिन मनाओ। क्यों? क्योंकि तुमको जो एक दिन अपने धर्म को, क्योंकि जब त्यौहार शुरू होता है ना, तभी घर में साफ सफाई, मिठाई और नए कपड़े, और बच्चों को भी लगता है कि कुछ होने वाला है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी ये जो दीपावली संबंधित है कि हर घर में पकवान छनने लगे। पहले आप पुराने ज़माने में किसी के घर में अगर घी का छौंक भी लगे तो पड़ोसी पूरे गांव जान जाता था कि इसके यहाँ घी का छौंक लग जाए। अब तो मिलावटखोरी जम के चल रही है। तो भगवान कृष्ण के समय में भी जब वो गलियों में घूम रहे थे तो ऐसे ऐसे दिव्य सुगंधित पकवान, उनके नाक में सुगंध आने लगे। उन्होंने बाबा से पूछा कि ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम पर्व बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब नई तैयारी चलती है तो सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अब दीपावली आने वाली है। यानी जब बच्चों जब पकवानों की खुशबू आए तो दीपावली। मैं ये कहता हूं कि भैया हमारे धर्म को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज हमारे कौन ऐसा महीना है, कौन महीना में तो रोज कम आप कहें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रोज मैं कोई ना कोई पर्व गिना दूं। हमारे हर एक हमारे भगवान ऐसे हैं, उत्सवों प्रिय माधव, उत्सव प्रिय है। और एक बात बताइए, यदि ये दीपावली उत्सव न होता तो आपका चैनल भी आज अयोध्या में न होता। आज अयोध्या की पूरी वर्ल्ड वाइड, अभी हमने न्यूज़ देखा कि अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ने भी मतलब इस दीपावली की शुभकामनाएं भेजी। तो विदेश से लेकर के पूरी दुनिया दीपावली को बहुत अच्छे सकारात्मक तरीके से देख रहा है। और आज जो हमारे सरकार के माध्यम से जो अयोध्या का एक दीपावली का जो ऐसा गौरव प्रदान किया जा रहा है, आज से कभी ये देखने को नहीं मिला। और इसीलिए मैं समस्त हिंदू भाइयों से मैं कहूँगा कि 1 को मनाओ, 31 को मनाओ, कोई भेद नहीं है। हाँ, हमारे आचार्य जी ने जहाँ कहा पंचांग की बात रही, तो एक मेरा अपना मत है, यदि आप ज्योतिष, क्योंकि सूर्य का उदय और अस्त होना ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। अंग्रेजी ईसाइयत में है कि भाई 12 बजे रात्रि के बाद कन्वर्ट होगा, उनका ना घटना है ना बढ़ना है, लेकिन हमारा घटता बढ़ता है, हमारा महीना भी बढ़ जाता है, हमारा लीप ईयर आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हमारा सब कुछ बढ़ता घटता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सूर्य उदय कहीं अलग समय होता है, जैसे अभी काशी में आप ले लीजिए, कलकत्ता में ले लीजिए, ग्वालियर में ले लीजिए, जैसे एक IST होता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, और एक लोकल टाइम होता है। ज्योतिष में किसी का जन्म कुंडली बनाई जाती है, तो जो आदमी जहाँ पैदा होता है उसी के अनुसार से, यदि काशी और अयोध्या में तो वैसे कम फर्क है, लेकिन काशी और ग्वालियर में 17-18 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो कभी अगर ऐसा अवसर आता है तो त्यौहार में थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है, लेकिन बहुत मतांतर नहीं है। हम श्री राजू दास जी महाराज और श्री आचार्य जी के बात से सहमत हैं कि यदि 10 में से अगर 8 कह रहे हैं कि हम 31 को मना रहे हैं, तो हमको बहुमत की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये है धर्म सभा में जब चर्चा होती है तो तमाम प्रसंग उठते हैं, उन प्रसंगों के माध्यम से चीज़ों को समझने में आसानी होती है, अपने धर्म के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में। जी, आप थोड़ा इसको विस्तार से बता रहे थे। हाँ, जो हम बता रहे थे कि जो ये प्रदोष व्यापिनी, क्योंकि एक ऐसे तो रोज आप उसको मनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक पर्व का मुहूर्त होता है। ये ऋषियों के द्वारा बनाए गए, कोई हम लोग नहीं बनाए हैं। ऋषियों ने जो निर्णय किया है उस निर्णय को उस रूप में मानना चाहिए। रोज की बात अलग हो गई, कोई विशेष पर्व की बात अलग है।
तो इसमें जैसे बताया गया है कि नंदा विद्या न कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत। जो दीपावली जो है वो जो पर्व होता है वो नंदा विद्या नहीं करना चाहिए। इसी विरोध का प्रमाण मैं दे रहा हूँ। तो नंदा माने प्रतिपदा से जो विद्ध हो जाए उसको नहीं करना चाहिए। उसमें करने से हानि क्या है? तो धान्य क्षयो भवेत, धान्य का क्षय होता है। इसलिए ये पर्व हमारे उत्थान के लिए होते हैं, हमारे अभ्युदय के लिए होते हैं, हमारी उन्नति हो। तो ऐसा शुभ मुहूर्त बताया जाता है। 31 तारीख को मनाना है। 31 तारीख को मनाना है। मुहूर्त कब है, कब से कब हम लोग पूजा करें, क्या करें जरा उसके अब बाद। जैसे अभी ये बता ही चुके हैं कि सिंह लग्न रात में जो लगभग वही 12 बजे से 2 बजे तक है। इधर 6 बजे से 8 बजे तक विश्व लग्न शाम को है। 6 से 8 जो है लगभग ये है विश्व लग्न। ये स्थिर लग्न है, इसमें लक्ष्मी जी का पूजन करें। उधर जो है रात्रि में हम अब जो हमारे दर्शक है इतना तो लग्न के बारे में जानकारी नहीं, वो आप लोगों के माध्यम से जानना चाहिए। उस समय बता दिया है। शाम को 31 तारीख को शाम को कब हम जैसे 6 से 8 लगभग 6 से 8 6 से 8 ये वृष लग्न हो गई। और 12 से 2 लगभग ये हो गई ये सिंह लग्न। ये दोनों लग्न बहुत विशेष महत्वपूर्ण। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या ये यही रहेगा 6 से 8 31 तारीख को 6 से 8 हाँ। पूजन कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं। क्योंकि मतलब 6 से 8 क्लियर रहेगा फिर। नहीं देखिए, उसमें लक्ष्मी पूजा की मुहूर्त है 6 से 8, उसके बीच में ही होना चाहिए। जैसे 12 बजे से के बाद 2 से और क्या 3:30 के बीच में उसमें जो साधकों के लिए है उनको करना चाहिए। विषय यह है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीपावली का कार्यक्रम एक दिवसीय नहीं है। ये हमारे 5 दिवसीय त्योहार है। आज से ही धनतेरस से शुभारंभ हो गया। आज भी हम पूजन करेंगे, कल खूब पूजन करेंगे, परसों भी पूजन करेंगे, अन्नकूट तक, भैया दूज मतलब गोवर्धन मतलब लगातार 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर तब थोड़ा सा मन में संतुष्टि होगा कि खूब हम लोगों ने त्योहार मनाया। बाकी तो 1 महीने तक पूज्य आचार्य बैठे हुए हैं, 1 महीने तक हम लोग दीपदान करते रहते हैं। उधर उस बीच में 7 तारीख को छठ पूजा आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का यही है कि यह जो महीना है खूब पुनीत है, खूब उत्तम है। खूब पर्व को मनाइए, किसी भी प्रकार से बटिए नहीं, कटिए नहीं, छटिए नहीं, खूब त्योहार मनाइए। कोई संशय नहीं। लेकिन पूज्य आचार्य जी ने कहा है कि कुछ चीज ऐसे हैं जो हम मन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नहीं कि अब जैसे कि हमारी संख्या हो गई 10 तो हम ही मना ले, ऐसा नहीं। अगर हमारा शास्त्र कहता है तो हम उसी दिन मनाएं। शास्त्र को हमने नहीं बनाया, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने, और भगवान के दुआ दिए हुआ ये वस्तु है। तो उसमें साफ साफ सब कुछ लिखा है, किसी भी प्रकार कोई मनभेदे नहीं, कोई मतभेदे नहीं है। अगर हम शास्त्र से चले तो न 30 न 31 न 1 जो लिख दिया है 31 तारीख को होना चाहिए। धर्म सभा बैठाने का यही लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, क्या बात है? कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। दुनिया के हर सिरे में, दुनिया के हर सिरे में प्रभु राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। दुनिया में जब व्यक्ति आँख खोलता है ना तो मुझे लगता है कि वो प्रभु का दर्शन करके प्रभु राम बोलता है। तो ये एक जो क्या बोलते हैं उत्सव, जो महा उत्सव है, और इसका जो विस्तारीकरण हुआ वो भगवान राम के हुआ, और भगवान राम के बाद जो किन्हीं कारणों से विलुप्त हो गया था। अब हमारे समय थोड़ा सा बाबू जी, आचार्य जी फाइनल आप कमेंट आपका। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि देवता जो एक नित्य देवता होते हैं, चाहे श्री लक्ष्मी जी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, हर देवता नित्य। गणेश जी हैं तो ये नित्य देवता, वो सदैव रहते हैं। और एक देवता प्रकट होते हैं, माने जैसे किसी कारण बस जन्म ले करके, जैसे गणेश जी का जन्म हुआ या लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, एक नित्य है। तो जब समुद्र जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो ये क्षीर सिंधु से प्रकट हुई, समुद्र से प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो उसमें उनका अभिषेक किया गया देवताओं के द्वारा, और दिव्य अभिषेक हुआ, और उनका जो है पुष्पमाला आदि सब पहनाया गया। तो देवी जी का अभिषेक करना चाहिए इस दीपावली पर्व पर। उनका दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि दुग्ध से वो दुग्ध समुद्र से उत्पन्न हुई है।
उनका ऐरावत हाथी के द्वारा और भी बड़े बड़े देव सब लोगों ने उनका अभिषेक किया है। कामधेनु गऊ से उनका अभिषेक हुआ, उनके दूध से। इस प्रकार से उनका अभिषेक करे और दिव्य बढ़िया रक्त मालाओं से। क्या प्रसाद उनको क्या चढ़ाया, क्या उनको प्रिय है? उनको जो है दिव्य, गणेश जी को भी लड्डू चढ़ाया जाता है। हाँ, लड्डू चढ़ाया जाता है। इनको माता जी को भी अनेक प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, जैसे ये जो है अनेक प्रकार के फल हैं, जैसे दाडिम फल कहा गया, विशेष माना गया है। दाडिम फल जिसे कहते हैं अनार, ये विशेष इनको प्रिय होता है। और भी जो अनेक जो विहित फल हैं, उन फलों का और अनेक रक्त पुष्पमाला पहनाना चाहिए, उनकी आहुति देना चाहिए कमलगट्टा से, घी से। मंत्र है, जल्दी से आप बता दें फिर हम क्लोज करें प्रोग्राम को। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। श्रीम ह्रीम सीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम सीम ओम महालक्ष्मी नमः, एक विशेष मंत्र का ये है। और बाकी श्री सूक्त है, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम अनभगामनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम कामस्वं पुरुषानहम् प्रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपहे श्रीमादेवीं कांसो स्थितां हिरण्यप्राकारां मार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां होपहे श्रियं श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्रीनो व्याप्तं ईशान्यखाडं मयि खाड सर्वलोकं मयि खाड। इस प्रकार से इनके मंत्र हैं। चलिए, ये देखिए, हमने एक धर्म सभा बुलाई, तमाम विद्वान जनों को बुलाया। आप सभी गुरुजनों का, विद्वान जनों का बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। तो देखिए, कोई संशय न रखें, अयोध्या के तमाम हमारे जो धर्मगुरु हैं, राजू दास जी ने कहा कि हमने काशी के विद्वानों से बात किया, मथुरा के विद्वानों से बात किया, उज्जैन के विद्वानों से बात किया, हर जगह यही निष्कर्ष निकला कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो आप लोग 31 तारीख को दीपावली मनाएं, शुभ मुहूर्त आचार्य जी ने बताया, उसी मुहूर्त में आप दीपावली मनाएं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप देखते रहिए इंडिया डेली।